हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है, आज हम सीखेंगे गुप्त वंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी आपकी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी की थी कुमारगुप्त ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल है हमारा, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो आपकी शासकीय भाषा थी संस्कृत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है आपका, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये था आपका उज्जैन नगरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। छठा सवाल है हमारा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो सातवां सवाल था आपका, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो ये आपका चलवाया था आपका बी और सी दोनों, यानी कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य दोनों एक ही इंसान थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आठवां सवाल है आपका, विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन नगरी। ठीक है, उज्जैन नगरी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था, इसे आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नौवां सवाल है हमारा, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो ये आपका बनवाया था विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो 10वां सवाल है आपका, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका वायु पुराण। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 11वां सवाल है आपका, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये आपका कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 12वां नंबर सवाल है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 13वां नंबर सवाल है कि किन शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त शासकों ने। ठीक है, पर आप में से कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर स्वर्ण मुद्रा पूछे किसने जारी किया था, तो वो किया था कुषाण शासकों ने। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो थे गुप्त शासकों ने। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो ये होते हैं सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो ये आपके थे रूपक एवं दिनार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था आपका गणिका। ठीक है, कुटनी के बारे में भी जान लेते हैं। कुटनी वृद्ध महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती थी उनको कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, धन्वंतरी किस गुप्तकालीन शासक के राज दरबार में रहते थे? तो ये आपके रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। अगला सवाल है हमारा, कालिदास और आर्यभट्ट जैसे विद्वान किसके राज दरबार में रहते थे? तो ये आपके रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। ठीक है, अगला सवाल है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था गुप्त काल में, याद रखिएगा इसे। हमारा आखिरी सवाल है, गुप्त वंश के राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो ये था आपका गरुड़। ठीक है, तो ये रहा हमारा आखिरी सवाल। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पर मेरी अभी बात सुनकर जाइए इस वीडियो को छोड़कर जाने से पहले। ये 5 मिनट का ही वीडियो भले ही हो, पर मेरे लिए बहुत ही मेहनत भरा काम रहता है। इसको बनाने में मुझे पूरा 1 दिन लग जाता है, क्योंकि मेरी सारी एडिटिंग मोबाइल से ही होती है, मेरे पास कोई भी कंप्यूटर वगैरह नहीं है। तो दोस्तों मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, मेहनत करता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यू दीजिए। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने से। एक अच्छी शिक्षा, एक मुफ्त में शिक्षा, क्योंकि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन वगैरह है और काफ़ी सस्ते में नेट का रिचार्ज भी हो जाता है। तो आप मेरे चैनल को सक्सेस बनाइए, मेरी मदद कीजिए, अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर करिए, ताकि
मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाता रहूं। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। हमारे चैनल की और भी वीडियोस देखें। धन्यवाद।